नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चव्हाण और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, अमिश त्रिपाठी सर का बुक कलेक्शन आपके सामने हाजिर है। आप देख सकते हो कि शिवा ट्रिलॉजी और रामचंद्र सीरीज, ये सभी किताबें हमने पढ़ी हुई है। सभी किताबों का हमने रिव्यू भी किया हुआ है, यानी कि शिवा ट्रिलॉजी की 3 किताबें और रामचंद्र सीरीज की 4 किताबें। साथ ही में लेजेंड ऑफ सुहेल देव, उस किताब का भी हमने रिव्यू किया हुआ है। अगर इन सभी किताबों का रिव्यू वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कहा ऐसे जा रहा था कि द लेजेंड ऑफ सुहेल देव, ये जो किताब है वो उसका कनेक्शन होगा अमिश त्रिपाठी सर के लेटेस्ट किताब के साथ, जिसका नाम है द छोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। सो अब बात करते हैं कि एक्चुअली कुछ लिंक है या फिर अगर आपने इस किताब को नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। दोस्तों, अगर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में खास करके 2014 से काफी कुछ कहा जाता है, लेकिन असली में सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है ये एक फिक्शनल वर्ल्ड के थ्रू आपको देखना या आपको पढ़ना है, तो आपको इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। कहानी है, मतलब एक्चुअली कुछ लिंक है नहीं, दोनों की कहानी, लेजेंड ऑफ सुहेल देव की और छोला टेम्पल्स की कहानी चालू होती है जहां पे सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, हमारे शिवलिंग को डिस्ट्रॉय किया जाता है। कौन करता है? तो गजनी का महमूद। उसके बाद यहां से भी एक रिवेंज स्टोरी शुरू होती है कि किस प्रकार से उस मंदिर को जिस प्रकार से तोड़ा गया था उसका रिवेंज हमें लेना है। ठीक उसी प्रकार से इसमें आप देख सकते हो कि वो मंदिर जो है वो तोड़ा जाता है और तभी एक गुजराती मर्चेंट जिसका नाम होता है सोमेश्वर, वो ढूंढता रहता है कि इस मंदिर का बदला लेने के लिए, इस हमारे धर्म के ऊपर जो हमला किया गया है उसका बदला लेने के लिए मेरी मदद कौन कर सकता है। और उसके इस जर्नी में वो अलग अलग राज्यों में जाता है, अलग अलग राजाओं से बात करता है, लेकिन एक उसके इस जर्नी में उसकी वो मिलता है द छोला एम्परर, राजेंद्र छोला से। और राजेंद्र छोला को जब वो अपनी कहानी सुनाता है, किस प्रकार से सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था वो सुनाता है। अब राजेंद्र छोला जी खुद महादेव के बहुत बड़े भक्त। सो वो डिसाइड करते हैं कि इसका बदला तो हम जरूर लेंगे, लेकिन गजनी के महमूद को हम खुले मैदान में मार नहीं सकते, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी अलग है। हम पहाड़ों में हमला करने वाले किंगडम है हमारा, लेकिन वो खुले मैदान में एक्सपर्ट है। और खास करके जो सैनिकों का रेशियो था, वो समझो यहाँ पे 10 सैनिक है तो वहां पे 100 सैनिक है, तो वैसे भी वो कंपैरिजन कुछ है नहीं। सो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक ऐसी टीम बनाई जाती है जिसमें बाय द वे मुसलमान भी शामिल होते हैं, जो अपने आप को भारतीय मुसलमान समझते हैं और जिन्हें लगता है कि ये गजनी के जो टर्क्स है, अरब्स है या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनका सोच विचार और हमारा सोच विचार, हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम, ये काफी अलग अलग चीजें हैं। हमारा इस्लाम हमको ये नहीं सिखाता। सो ये टीम बनाते हैं। किस प्रकार से वो टीम, यानी कि साउथ इंडियन लोगों की एक टीम जिसमें और भी कोई लोग ऐड होते हैं, वो एक टीम किस प्रकार से जाती है, खुद को कन्वर्ट करती है मुस्लिम में ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके, और किस प्रकार से महमूद का खात्मा किया जाता है, उसके ऊपर ये कहानी आधारित है। तो वहां जाके, उनके राज्य में जाके, उनके मिट्टी में जाके, उसी के मेन राजा को मार के वापस किस प्रकार से ये लोग भारत आते हैं, ये पूरी एक जर्नी इस किताब में दर्शाई गई है। किताब में गजनी के जो इंटरनल बैटल्स है, यानी कि महमूद के और उसके भाई के इस्लाम के, या महमूद के और उसके पत्नी के, या महमूद के और उसके बॉयफ्रेंड के, तो ये सारी पॉलिटिकल राइवलरी भी काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई है। हालांकि जिस प्रकार से मुझे सुहेल देव ये किताब स्टार्टिंग में स्लो लगी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने पिकअप किया, ठीक उसी प्रकार से इस किताब में स्टार्टिंग में मुझे ओके 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 लग रहा था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इस किताब ने काफी अच्छा ग्रिप पकड़ा मेरे ऊपर। खास करके इंडियंस में जो आपस में रंजिशें होती है, किस प्रकार से कल्चरल डिफरेंस की वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। हालांकि ये कल्चरल और ये जो आपस में जो मतभेद है वो वहां पे भी है, वो मुस्लिम टर्क्स में भी है, अरब्स में भी है, लेकिन जब वो हमारे खिलाफ आते हैं तब हमारी कमजोरियों को अच्छी तरीके से समझ के आते हैं, और किस प्रकार से बार 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 हम पर अटैक करते हैं, हमारे धर्म पर अटैक करते हैं, हमें मॉरली डाउन करने के लिए किस प्रकार से हमें हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है।
ये भी काफी अच्छी तरीके से इस किताब में इसका वर्णन किया गया है। और अगर आप देखोगे तो एक बैटल है, वो बैटल एक तो एंड का बैटल महमूद और नरसिम्हा का, और एक बीच में एक बैटल आता है जहां पे गजनी से भागे हुए कैदी इनसे जाके मिलते हैं, और किस प्रकार वो जो उन्हें चेस करने वाले सैनिक होते हैं, जिनको लगता है कि ये तो मामूली सैनिक है, जिन्हें काफी कुछ दिनों से कुछ मिला नहीं है, वो क्या अटैक करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उन सैनिकों को ट्रैप किया जाता है, वो भी काफी सुपर्ब था। इस किताब में आप इसे एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ कहा गया है, लेकिन थोड़ा वे में थोड़े सेक्सुअल तरीके से भी कुछ कुछ सीन्स, क्योंकि वो लोग टर्क्स कितने दरिंदे थे ये दर्शाने के लिए कुछ कुछ थोड़े लेवल पे सेक्सुअल सीन्स भी लिखे गए हैं। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है कि ये कुछ ज्यादा ही कुछ हद से बाहर चला गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, वॉयलेंस तो निश्चित तौर पे हद से बाहर है, खास करके नरसिम्हा और महमूद का जो वॉयलेंस है एंड वाला, किस प्रकार से ब्रूटली मारा गया था महमूद को, और बाद में उसे लिंक किया गया था सुहेल देव के साथ कि अगला कौन होगा, तो ये बाबा सुहेल देव होगा कि जिसके ऊपर मेरी नजर है। और इसमें यह भी कहा गया था एंड में कि किस प्रकार से 3 फेजेस में हमारा डिक्लाइन शुरू हो चुका है। एक फेज ये जहां पे ये सब मुसलमान लोग आएंगे या जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग आएंगे। दूसरा फेज ये जहां पे थोड़े गोरे और थोड़े ब्रिटिशर्स टाइप लोग हम पे आक्रमण करेंगे, हम पे राज्य करेंगे। और तीसरा फेज जो अभी फिलहाल शुरू है कि हम आपस के ही लोग, हमारे घर के, हमारे भारत मिट्टी के लोग ही हम पर अन्याय करेंगे, और किस प्रकार से हमें इस पे आवाज उठानी है, वो भी इसमें काफी अच्छी तरीके से लिखा गया था। सो ओवरऑल आई वुड से कि अगर आपने ये किताब पढ़ी है या फिर हिडन हिंदू पढ़ी हो या फिर ये सारी किताबें पढ़ी हो, तो आपको थोड़ी थोड़ी ऐसे कुछ लगेगा कि नहीं कि मैं कुछ नया पढ़ रहा हूं। लेकिन हाँ, आप इस किताब के साथ आहिस्ते आहिस्ते कनेक्ट तो जरूर कर पाओगे। आहिस्ते आहिस्ते उस ब्रूटैलिटी के खिलाफ आपको गुस्सा तो बहुत आएगा, और आपको लगेगा कि और सब भी इजी नहीं है छोटा टाइगर्स के लिए। जो इसके मेन कैरेक्टर है नरसिम्हा, वो किस पास्ट टेंस के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उसका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जिस प्रकार से दिखाया गया था वो भी अच्छा था। और एंड में उस ट्रॉमा से वो कैसे बाहर आते हैं जब ये सारा मिशन वो अचीव करते हैं, वो भी काफी अच्छा था। बाकी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। सोमेश्वर जी का जो जर्नी था वो भी मुझे काफी पसंद आया और अच्छा लगा ओवरऑल। आई वुड रेकमेंड कि एक बार ये किताब पढ़ लो। फिलहाल आई थिंक ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है, अगर हिंदी में अवेलेबल होगी तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।